नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मन शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत आधुनिक काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है। प्यारे विद्यार्थियों, इसके अंतर्गत हम कवि सुमित्रानंद पंत जी की कविता परिवर्तन से पदों की व्याख्या कर रहे हैं। जो महत्वपूर्ण पद है उन्हीं को हम देख रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, तो आज हम इस कविता का अंतिम जो पद है जो महत्वपूर्ण है उसी को लेकर के उपस्थित है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्यारे विद्यार्थियों, तो इस पद को हमें देखते हैं। अहे महाम्बुदी लहरों से सतलोक चराचर, अहे महाम्बुदी लहरों से सतलोक चराचर, क्रीड़ा करते सतत तुम्हारे स्पित वक्ष पर, तुंग तरंगों से सतयुग सत सत कल्पांतर, उगल महोदर में विलीन करते तुम सत्वर, सत सहस्र रवि शशि असंख्य ग्रह उपग्रह उड़गन, जलते बुझते हैं स्फुलिंग से तुम में तो तत्क्षण, अचिर विश्व में अखिल दिशावधि कर्म वचन मन तुम ही चिरंतर, अहे विवर्तन ही विवर्तन, अहे विवर्तन ही विवर्तन। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रस्तुत जो पद्यांश है वो सुमित्रानंद पंत जी की कविता परिवर्तन से है और ये कविता आपको पता है कि ये कविता पल्लव काव्य संग्रह में संकलित है और पल्लव काव्य से ये संकलित है। और इस कविता में प्यारे विद्यार्थियों आपको प्रसंग में किस प्रकार से लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश कवि सुमित्रानंद पंत जी द्वारा रचित पल्लव काव्य में संग्रह में संकलित परिवर्तन काव्य कविता से उद्धृत है और इसमें सुमित्रानंद पंत जी ने परिवर्तन को शाश्वत क्रम वाला बताया है। परिवर्तन शाश्वत है और यही सृष्टि का जो चक्र चलता है उसका आधार है। परिवर्तन ही सृष्टि के चक्र का आधार है और वह इस पद के माध्यम से सुमित्रानंद पंत जी ने बताया है कि पूरी सृष्टि का आधार क्या है, परिवर्तन, क्योंकि परिवर्तन ही शाश्वत है और परिवर्तन ही सृष्टि की प्रक्रिया को चलाने वाला है। अब देखिए कुछ एक उदाहरणों को देखते हैं। अहे का अर्थ होता है अरे या हे, ठीक है, ये हो गया अरे। महाअंबुदी का मतलब महाअंबुदी माने सागर, तो महासागर, विशाल सागर। लहरों से सत सत माने सैकड़ों। प्यारे विद्यार्थियों, लोक जगत लोक, चराचर चर व अचर, चर व अचर सृष्टि या जगत, जड़ चेतन। क्रीड़ा करते माने खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं खेलते हैं। सतत माने निरंतर। स्पित का अर्थ होता है फैला हुआ, चौड़ा, विशाल। वक्ष बने हृदय स्थल पर, छाती पर, ठीक है। तुंग का मतलब ऊंची ऊंची, ऊंची ऊंची। विकराल जो तरंगे हैं, लहरें हैं, विकराल तरंगे मने लहरें। सत युग मने सैकड़ों युग। सत सत कल्पांतर, कल्पांतर मने युग का परिवर्तन। अब युग यहाँ पर कल्प है, कल्पों का, कल्पों का। कल्प युग, युग है, बहुत सारे हजारों युग होते हैं तब एक कल्प होता है। तो इस प्रकार कल्पों का परिवर्तन। उगल महोदर, उगलना, महोदर का मतलब विशाल पेट, उदर मने पेट, महा मने विशाल,
तो विशाल पेट में विलीन करते हो, गायब कर देते हो, समा जाते हो, समा जाते हैं। तुम सत्वर का मतलब शीघ्रता से, जल्दी से। ये शब्दार्थ देख लीजिए प्यारे विद्यार्थियों। सत का अर्थ 100 है, ये सैकड़ों। सहस्र मन हजार, सहस्र हजार। रवि सूर्य, चंद्रमा, चंद्रमा शशि मन चंद्रमा। असंख्य ग्रह, उपग्रह। उड़गुन मन तारे। उड़गुन किसको कहते हैं? तारों को। जलते बुझते स्फुलिंग, स्फुलिंग का मतलब होता है चिंगारी। से तुम तत्क्षण मन हर क्षण, पल पल। अचिर का मतलब यहाँ पर इस संपूर्ण या इस सारे संसार में, संपूर्ण में, संसार में। अखिल दिशावधि, अखिल का मतलब सभी। दिशावधि माने दिशाओं की सीमा, दिशाओं की सीमा। कर्म वचन मन से तुम ही चिरंतर, अर्थात निरंतर, लगातार, शाश्वत, सनातन, लगातार, इसका अर्थ हो गया। विवर्तन, अहे मन अरे या हे परिवर्तन, तुम परिवर्तन ही परिवर्तन हो, अर्थात बदलाव हो। अब देखिए इसका अर्थ प्यारे विद्यार्थियों। सुमित्रानंद पंत जी इस कविता के माध्यम से कह रहे हैं कि अरे परिवर्तन, तुम अहे महाबुद्धि लहरों से सतलोक चराचर क्रीड़ा करते सतत तुम्हारे स्फीत वक्ष पर। परिवर्तन को लक्ष्य करते हुए सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि हे परिवर्तन, तुम इस धरती के या सैकड़ों सैकड़ों लोकों और चर अचर, सभी सृष्टि के चर अचर और सैकड़ों लोकों के विशाल वक्ष स्थल पर तुम महासागर में लहरों के समान क्रीड़ा करते हो, निरंतर क्रीड़ा करते रहते हो। तो यहाँ पर परिवर्तन है वो पूरी सृष्टि पर, सैकड़ों सैकड़ों लोकों में। अर्थात प्यारे विद्यार्थियों, हे परिवर्तन, तुम्हारे इस चौड़े स्फीत वक्ष पर यानी चौड़े वक्ष स्थल पर क्या होता है? जो तुम्हारे इस विशाल वक्ष स्थल पर असंख्य लहरें, असंख्य लहरें, लहरों से युक्त जो लहरों से जो तरंगित महासागर है, और सभी लोक है, सैकड़ों लोक है, सभी लोक है, अनेक लोक है, चर अचर जड़ और चेतन जो सृष्टि है, वह सभी निरंतर क्या करते रहते हैं? सतत क्रीड़ा करते रहते हैं, अर्थात खेलते रहते हैं। कि कहाँ पर? तुम्हारे इस विशाल वक्ष स्थल पर। तो एक बार पुनः देख लीजिए, हे परिवर्तन, तुम विशाल लहरों से तरंगित होकर के, तरंगों से तरंगित जो महासागर है, सैकड़ों लोक हैं, चर अचर जड़ चेतन जो सृष्टि है, वो तुम्हारे इस विशाल वक्ष स्थल पर क्रीड़ा, निरंतर क्रीड़ा करते रहते हैं। तुंग तरंगों से सतयुग सत सत कल्पांतर। तुंग माने ऊंची ऊंची विकराल लहरों से, ऊंची ऊंची विकराल जो लहरें हैं, प्रलयकारी, उन प्रलयकारी ऊंची विकराल तरंगों से सैकड़ों युग और सैकड़ों सैकड़ों कल्प युगों का परिवर्तन तुम्हारे ही द्वारा उगलता है और तुम्हारे ही इस विशाल पेट में विलीन हो जाता है। तुम शीघ्र ही, अर्थात शीघ्रता से ही। देखो परिवर्तन को क्या कहा है कि ये परिवर्तन, तुम प्रलयकारी ऊंची ऊंची विकराल तरंगों से सैकड़ों सैकड़ों युगों को, सैकड़ों सैकड़ों युगों और सैकड़ों सैकड़ों युग के परिवर्तन स्वरूप कल्प को, कल्प है वो युगों का समाहार है, कई युगों का समाहार कल्प बनता है। तो सैकड़ों सैकड़ों युगों के कल्पों को तुम
शीघ्रता से ही क्या करते हो, अपने इस विशाल पेट में अर्थात परिवर्तन के इस विशाल पेट में, उदर से तुम उगलते हो और शीघ्रता से तुम उनको विलीन भी कर लेते हो। परिवर्तन दो काम करता है, परिवर्तन निर्माण भी करता है, परिवर्तन विध्वंस भी करता है, संहार भी करता है। तो इसमें यही बात बताई है कि ये परिवर्तन तुम अपने इस विशाल पेट से प्रलयकारी विशाल तरंगों को सैकड़ों युगों को कल्पों को तुम उगलते हो और शीघ्रता से तुम समाप्त भी कर देते हो, अर्थात अपने विशाल उदर में समा भी देते हो। तो तात्पर्य यह है कि परिवर्तन तुम्हारे ही द्वारा युगों का आरंभ होता है, तुम ही युग को समाप्त करने वाले हो। तो इस प्रकार से युग का निर्माण और युग का संहार या समाप्ति तुम ही करते हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर कवि ने ये भाव व्यक्त किए हैं। युग और कल्पांतर का जो क्रम है वो परिवर्तन की शक्ति से ही निरंतर चल रहा है, यही निर्माण करता है और यही विध्वंस करता है या संहार करता है। सत सहस्र रवि शशि असंख्य ग्रह उपग्रह उड़गन जलते बुझते हैं स्फुलिंग से तुम में तत्क्षण। तुम शब्द किसके लिए आया यहाँ पर, तुम शब्द यहाँ परिवर्तन के लिए आया। हे परिवर्तन, तुम्हारे ही, तुम में ही सैकड़ों हजारों सूर्य और सैकड़ों हजारों चंद्रमा, असंख्य ग्रह, असंख्य ग्रह नक्षत्र, सब तुम्हारे ही भीतर, असंख्य तारे, ग्रह उपग्रह चंद्रमा सूर्य, सब के सब चिंगारी की भांति जलते और बुझते हैं स्फुलिंग से। किसके समान जलते हैं, यानी जब सूर्य चंद्रमा ये प्रकाशित होते हैं उनका किस प्रकार से उपमित किया है कि हे परिवर्तन, तुम में ही हर क्षण प्रतिक्षण ऐसे सैकड़ों हजारों सूर्य चंद्रमा असंख्य ग्रह उपग्रह तारे चिंगारी की भांति, स्फुलिंग माने चिंगारी की भांति वो जलते हैं और बुझते ही रहते हैं। तत्क्षण माने हर क्षण बुझते रहते हैं। ये सब तुम्हारे ही कारण होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हे परिवर्तन, तुम्हारे ही कारण सैकड़ों सूर्य चंद्रमा तारे असंख्य ग्रह नक्षत्र गतिमान होते हैं, प्रकाशित होते हैं। तुम ही उन्हीं को प्रकाशित करते हो, तुम्हारे ही कारण वे प्रकाशित होते हैं, तुम्हारे ही कारण वे विलीन हो जाते हैं। ये सब तुम्हारे ही कारण होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर परिवर्तन को सैकड़ों हजारों सूर्यों को प्रकाशित करने वाला बताया है, वो भी चिंगारी के समान जलते हैं बुझते हैं। आगे देखो, अचिर विश्व में अखिल दिशावधि कर्म वचन मन तुम ही चिरंतर अहे विवर्तन ही विवर्तन। देखिए कि इस संपूर्ण विश्व में, सारे संसार में सभी दिशाओं की सीमा तक, सभी दिशाओं अखिल दिशावधि मना सभी दिशाओं की सीमा तक कर्म वचन मन से तुम ही चिरंतर मन तुम ही निरंतर शाश्वत सनातन रूप से हे परिवर्तन, तुम ही परिवर्तन जो है प्रभाव अपना डालते रहते हो। हे परिवर्तन, तुम ही परिवर्तन हो, अर्थात परिवर्तन ही परिवर्तन है। ये इसका तात्पर्य ये हुआ कि पूरी सृष्टि में तुम ही सभी दिशाओं की सीमा तक कर्म वचन मन में तुम ही समाये हुए हो, तुम ही व्याप्त हो। चिरंतर मन निरंतर तुम ही समाये हुए हो। कहाँ कहाँ, पूरे विश्व में सारी दिशाओं की सीमा तक कर्म वचन मन तक, कर्म वचन मन में तुम ही समाये हुए हो। हे परिवर्तन, निरंतर शाश्वत रूप से तुम ही समाये हुए हो। और हे परिवर्तन, ये सब परिवर्तन ही परिवर्तन, तुम में परिवर्तन ही परिवर्तन बने हुए रहते हो। तो ये इसका अर्थ हुआ प्यारे विद्यार्थियों। विशेष वाले पॉइंट में आपको लिखना है प्यारे विद्यार्थियों कि कल्प है वो ब्रह्मा का एक दिन होता है और हजार युगों का एक कल्प हो गया, ऐसा कल्प की अवधि मानी जाती है। हजार युगों का एक कल्प हो गया और एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन होता है। तो इस प्रकार से ये ब्रह्मा का दिन, ये ब्रह्मा का समय होगा। और मानव युग क्या है, मानव युग में 4 युग आते हैं, त्रेता, क्षमा करना, सतयुग,
त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। तो इस प्रकार से ये मानव जीवन का मानव युग है और ये कल्प है वो ब्रह्म का युग है। तो इस प्रकार से ये युग के बारे में यहाँ पर चर्चा हुई है और सृष्टि में परिवर्तन है वो युगों युगों की अवधि निर्धारित करता है और प्यारे विद्यार्थियों मन परिवर्तन युग और कल्पना को बनाने वाला है, उसको मिटाने वाला है। अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, देखो अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ठीक है, काव्यलिंग अलंकार है, साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों पर्यायोक्ति अलंकार है। इसके साथ प्यारे विद्यार्थियों इसमें उपमा परिकर अलंकार भी है, परिकर उपमा अलंकार भी है और भाषा तत्संप्रदान है, तत्संप्रदान शब्दावली का प्रयोग किया गया है। छंद की बात करें तो मुक्त छंद है, मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है, ठीक है। खड़ी बोली हिंदी है। तो इस प्रकार से छायावादी शैली है। तो ये प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा और ये विशेष वाले पॉइंट में आप ये चीज़ें लिख देंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ये परीक्षा में आया हुआ है इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज ये कविता आपकी पूर्ण हुई। इसमें जो महत्वपूर्ण पद है वैसे तो काफ़ी लंबी कविता है और इसके वीडियो मैं सब बना चुका हूँ, पूरी कविता के वीडियो बनाए हुए हैं परिवर्तन के। एक भी आधुनिक काव्य से संबंधित एक भी जो है वीडियो मैंने नहीं छोड़ा है, सारा पढ़ाया हुआ है। इसके बाद में आपकी ये पुनरावृत्ति हो रही है और इसमें जो परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण पद है अब मैं उन्हीं को ही ले रहा हूँ। तो आप उनको कम से कम ठीक प्रकार से पढ़े, समझे, अर्थ ग्रहण करें। तो आशा करता हूँ ये पद आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे अगले कवि की कविता को लेकर के। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए और इस पद को ठीक प्रकार से पढ़िए, नोट्स बनाइए और याद भी कीजिए। ठीक है। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।